नमस्कार। आज हम काशीनाथ सिंह की कमाल की कहानी सुख के साथ एक बहुत ही गहरे सवाल को समझने की कोशिश करेंगे। सवाल ये है कि क्या खुशी बांटी जा सकती है, या फिर कुछ एहसास, कुछ अनुभव इतने पर्सनल होते हैं कि वो बस हमारे लिए ही बने होते हैं। तो चलिए इस खूबसूरत कहानी के जरिए इस सवाल का जवाब ढूंढते हैं। कहानी में आगे बढ़ने से पहले जरा एक पल के लिए इस सवाल पर सोचते हैं, क्योंकि देखिए, यही वो एहसास है जो कहानी के मेन कैरेक्टर को होने वाला है। और सच कहूं तो शायद हम सबने कभी ना कभी ऐसा महसूस किया ही होगा। कहानी की शुरुआत होती है इसी एहसास से। जरा सोचिए, एक ऐसी कोमलता, एक ऐसी गर्माहट जैसे किसी छोटे से बच्चे की हथेली। और यही एहसास, यही फीलिंग उस पूरे एक्सपीरियंस की बुनियाद है जो कहानी का हीरो महसूस करने वाला है। तो मिलिए हमारे हीरो से, भोला बाबू। अभी रिटायर हुए हैं, जिंदगी की शांत शामों को एंजॉय कर रहे हैं। सब कुछ बड़ा नॉर्मल है ना? लेकिन आज की शाम कुछ बहुत अलग होने वाली है। और बस यहीं से सब कुछ बदल जाता है। सूरज की एक मामूली सी किरण उनके सिर पर पड़ती है, लेकिन ये कोई मामूली किरण नहीं है। नहीं, ये एक तरह का अवेकनिंग मोमेंट है। एक ऐसा पल जो भोला बाबू को उनकी रोज की दुनिया से खींचकर कुछ एकदम नया, कुछ जादुई देखने पर मजबूर कर देता है। डूबते सूरज की उस रोशनी में भोला बाबू की जानी पहचानी दुनिया मानो पूरी तरह बदल सी गई है। जो हरी घास थी वो अब लाल दिख रही है, घर की दीवारें वो लाल चमक रही हैं। अरे, यहां तक कि उनका अपना सफेद कुर्ता भी गुलाबी हो गया है। सब कुछ एकदम जादुई, एकदम नया सा लग रहा है। और ये जो आवाज है ना, ये सीधे भोला बाबू के दिल से निकली है। इस नई अनदेखी खूबसूरती को देखकर वो इतने खुश हैं, इतने ज्यादा कि ये खुशी उनके अंदर समा ही नहीं रही। और जब खुशी अंदर नहीं समाती तो क्या होता है? मन करता है कि इसे किसी के साथ बांटा जाए, है ना? और बस यहीं से कहानी का अगला फेज शुरू होता है। भोला बाबू की एक बेचैनी, एक छटपटाहट कि कोई तो हो, कोई तो मिले जो वही देख सके जो उन्हें दिख रहा है, जो उनके इस कमाल के एक्सपीरियंस को समझ सके। वो पूरे जोश में हैं, पूरे उत्साह से भरे हुए हैं। उन्हें पक्का यकीन है कि ये ऐसा पल है जिसे शेयर करना ही चाहिए। और इस पल को शेयर करने के लिए अपनी पत्नी से बेहतर और कौन हो सकता है भला? ये सवाल कहानी में पहला ट्विस्ट लेकर आता है। भोला बाबू को तो पूरा विश्वास है कि उनकी पत्नी भी वही देखेंगी जो वो देख रहे हैं। पर क्या सच में ऐसा होगा? यहां पर वो फासला साफ दिखता है। भोला बाबू और उनकी पत्नी के बीच का फासला। एक तरफ हैं भोला बाबू, जिनकी आंखों में कुदरत का एक करिश्मा है, और दूसरी तरफ हैं उनकी पत्नी, जिनकी नजर रोजमर्रा की जिंदगी की मेहनत पर है, ईंटों से लदे खच्चरों पर। जगह एक ही है, समय भी वही है, लेकिन नजरें दो बिल्कुल अलग दुनियाओं को देख रही हैं। और उनकी पत्नी का ये जवाब कहानी की मेन थीम को हमारे सामने लाके रख देता है। वंडर वर्सेस रूटीन। जो चीज एक इंसान के लिए हैरान कर देने वाली है, अद्भुत है, वो दूसरे के लिए बस एक रोज की बात है, नथिंग स्पेशल। और बस यहीं से भोला बाबू का असली स्ट्रगल शुरू होता है। अब उनकी ये कोशिश, ये खुशी बांटने की चाहत दुनिया की प्रैक्टिकल सोच से बार बार टकराने वाली है। इसके बाद तो जैसे एक सिलसिला ही शुरू हो जाता है, भोला बाबू के बढ़ते हुई फ्रस्ट्रेशन का। वो एक ऊंट वाले को आवाज देते हैं, फिर एक समझदार माने जाने वाले जिलेदार के पास जाते हैं, अपने नौकर सोहन को भी समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन नतीजा हर बार सिर्फ निराशा। कोई भी उनकी बात नहीं समझ पा रहा है। लेकिन भोला बाबू को अब भी एक उम्मीद है। उन्हें लगता है कि जिलेदार साहब, वो तो पढ़े लिखे हैं, समझदार आदमी हैं, वो जरूर समझेंगे। तो चलिए देखते हैं कि ये मुलाकात कैसी रहती है। और ये जो कंपैरिजन है ना, ये अपने आप में सब कुछ कह देता है। एक तरफ भोला बाबू हैं जो एक खूबसूरत सूर्यास्त को लेकर इमोशनल हो रहे हैं, और दूसरी तरफ जिलेदार साहब हैं जो इस बात की चिंता में हैं कि रात में मछली पकड़ने का सबसे अच्छा टाइम कौन सा है। मतलब कोई कनेक्शन ही नहीं है। दोनों की दुनियाएं, दोनों की प्राथमिकताएं एकदम अलग हैं। और जिलेदार साहब का जवाब, अरे वो भी लगभग वही है जो उनकी पत्नी का था। ये कोई नई बात थोड़ी है, ये तो रोज होता है। सोचिए, एक पढ़ा लिखा बुद्धिमान आदमी भी रोजमर्रा की खूबसूरती के लिए इतना अंधा हो सकता है। ये इसका एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। और अब आती है कम्युनिकेशन फेलियर की आखिरी कड़ी, जो थोड़ी फनी भी है और दुखद भी। भोला बाबू सूरज की बात कर रहे हैं और उनके नौकर सोहन को लगता है कि वो सुरजा तेली की बात कर रहे हैं। बस बात यहीं खत्म हो जाती है। अब ये बिल्कुल साफ हो चुका है कि भोला बाबू अपने इस एक्सपीरियंस में एकदम अकेले हैं।
एक के बाद एक इन सभी रिजेक्शंस का इमोशनल असर बहुत गहरा होता है। वो जो खुशी का पल था, जो एक खूबसूरत फूल की तरह खिला था, वो अब अकेलेपन और फ्रस्ट्रेशन के कांटों में उलझकर रह गया है। तो अब हम कहानी के फाइनल हिस्से में पहुंचते हैं, वो हिस्सा जहां भोला बाबू को एक गहरी सच्चाई का पता चलता है। अपनी खुशी बांटने की सारी कोशिशें नाकाम हो चुकी हैं और अब भोला बाबू अकेले चुपचाप बस सोच रहे हैं। यहां सिर्फ वो खूबसूरत नज़ारा ही नहीं खोया है, बल्कि किसी के साथ उस खुशी को बांटने की जो उम्मीद थी, वो भी टूट गई है। वो जो गर्माहट थी, वो जो कनेक्शन की उम्मीद थी, सब अब ठंडा पड़ चुका है। और जानते हैं, इसी अकेलेपन में भोला बाबू को एक बहुत गहरी, बहुत बड़ी सच्चाई का एहसास होता है। उन्हें समझ आता है कि दुनिया सिर्फ चूल्हा चौका, प्लान्स, कोर्ट कचहरी और दूध दही जैसी प्रैक्टिकल चीजों का नाम नहीं है। नहीं, इस दुनिया में सूरज भी है, सुंदरता भी है। और अब जाकर भोला बाबू को वो फर्क समझ आता है जो कोई और नहीं समझ पाया। उनकी पत्नी, वो ऊंट वाला, जिलेदार साहब, सोहन, इन सब ने सूरज को देखा तो था फिजिकली, लेकिन किसी ने उसे समझा नहीं। और समझने का मतलब है उसकी अहमियत को, उसकी खूबसूरती को महसूस करना। और ये सिर्फ आंखों से देखने से कहीं ज्यादा गहरी बात है। तो आखिर में भोला बाबू एक मुश्किल लेकिन बहुत जरूरी सबक सीखते हैं कि कुछ एक्सपीरियंस, कुछ खुशियां इतनी पर्सनल होती हैं, इतनी निजी होती हैं कि उन्हें शायद बांटा ही नहीं जा सकता। शायद वो सिर्फ और सिर्फ हमारे लिए ही होती हैं। और ये कहानी हमें इसी एक बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। ये सोचने पर मजबूर करती है कि हम अपनी जिंदगी में क्या कर रहे हैं। क्या हम दुनिया को सिर्फ देख रहे हैं या फिर उसे सच में समझने की भी कोशिश कर रहे हैं?